सीबीआई जांच की मांग की है मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि मुद्दा से भटकाया जा रहा है अपनी नाकामी को छुपाने के लिए। नहीं, तेजस्वी यादव का तो सीबीआई से पुरानी भड़ास है ना। उनके परिवार के सारे भ्रष्टाचार को तो सीबीआई ही पकड़ते आई है ना आज तक। और तेजस्वी यादव जैसा नाकाबिल और गैर जिम्मेदार नेता विपक्ष और क्या बात करेगा। हमें किसी से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं। हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि हमारी बेटी को न्याय मिले। देखिए, परिजन चाहते थे, समाज का एक बड़ा तबका चाहता था कि इस केस की जांच एजेंसी करे, तो हमने एजेंसी को निवेदन कर दिया। हमारी बेटी को न्याय मिलने के लिए ज़रूरी है कि हम लोग धैर्य रखें, हम सब, और जांच में सहयोग करें। विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि 2 फरवरी से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, इसमें ऐसे में सरकार की सदन में किरकिरी ना हो, इसको लेकर भी सरकार ने सीबीआई की मांग कर दी है। ऐसे गैर जिम्मेदार विपक्ष से तो मुश्किल ये है कि उनका सवाल उठाना हमारे लिए मुश्किल नहीं है। ऐसे गैर जिम्मेदार नेता विपक्ष और ऐसे गैर जिम्मेदार विपक्ष का सवाल नहीं उठाना हमारे लिए मुश्किल है। जिम्मेदारियों के साथ सवाल उठाया जाता है। नेता विपक्ष का पद बहुत जिम्मेदारी का होता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, जहानाबाद की रहने वाली नीट छात्रा को इंसाफ अब सीबीआई दिलाएगी। इसकी मांग बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर किया है कि इसकी सीबीआई जांच हो। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस पर बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्ण जी हैं। सीबीआई जांच की मांग की है मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि मुद्दा से भटकाया जा रहा है अपनी नाकामी को छुपाने के लिए। देखिए, परिजन चाहते थे, समाज का एक बड़ा तबका चाहता था कि इस केस की जांच एजेंसी करे, तो हमने एजेंसी को निवेदन कर दिया। हमारी एनआईटी एसआईटी ने अभी तक जो जांच की है, जो तथ्य सामने आए हैं, जिस दिन तक एजेंसी उसको टेक ओवर करती है, उस दिन तक हमारे पास जो भी तथ्य होंगे, अगर एजेंसी चाहेगी तो हम सारे तथ्य उन्हें दे देंगे। हर तरीके का सहयोग इस पूरे घटनाक्रम में हमारी बेटी को न्याय मिलने के लिए ज़रूरी है कि हम लोग धैर्य रखें, हम सब, और जांच में सहयोग करें, तभी मिल पाएगा। लेकिन विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि परिजन है वो न्याय की मांग कर रहे थे, वो सीबीआई की मांग किए नहीं, तो फिर सीबीआई को ये केस क्यों सौंपा गया? अपने नाकामी को छुपा रही है सरकार। नहीं, तेजस्वी यादव का तो सीबीआई से पुरानी भड़ास है ना। उनके परिवार के सारे भ्रष्टाचार को तो सीबीआई ही पकड़ते आई है ना आज तक। और तेजस्वी यादव जैसा नाकाबिल और गैर जिम्मेदार नेता विपक्ष और क्या बात करेगा। पहला सत्र चल रहा था सरकार बनने के बाद, राज्यपाल के अभिभाषण का सत्र, और उसमें से ये व्यक्ति गायब हो गया। 40 दिन तक गायब रहे, पता नहीं दुनिया के किस कोने में रहे, और उसके बाद अचानक से पाए गए पहाड़ों के बीच में एक हिस्ट्री शीटर के साथ कव्वाली सुनते हुए। ऐसा असंवेदनशील इंसान, ऐसा गैर जिम्मेदार इंसान किस तरीके से जिम्मेदारी वाली बातें करेगा, मुझे तो समझ में नहीं आता है। हमें किसी से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं। हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि हमारी बेटी को न्याय मिले, और उसके लिए जो बात होगी, जो संभावना होगी, हम सारी संभावना को तलाशें। मामला 20 दिन से ऊपर हो गया, अभी तक बच्ची को इंसाफ नहीं मिल पाया है। सरकार के द्वारा सीबीआई की मांग की गई है, तो ऐसे में लगता है कि बच्ची को इंसाफ मिल पाएगा? 100% बच्ची को इंसाफ मिलेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, मामला संवेदनशील है। सिर्फ हमारी उस बिटिया के इंसाफ मिलने तक की बात नहीं है, इस प्रदेश के लाखों मध्यवर्गीय परिवार के विश्वास की बात है। उसी विश्वास पे आप जाके देखें, पटना में कुछ लाख बेटियां रह के पढ़ती हैं अकेले, उसी विश्वास पे, और उस विश्वास को बनाए रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। इस घटना के बाद जो गर्ल्स हॉस्टल में रहकर बच्चियां पढ़ रही हैं, जो गांव से शहर की तरफ रुख कर रही है अपने सपनों को साकार करने के लिए, अब कहीं ना कहीं डरी और सहमी दिख रही है, डर का माहौल है। ये मामला बहुत संवेदनशील है, कोई बच्ची इस पर बोलना नहीं चाह रही है। ये मामला संवेदनशील तो है, और वो विश्वास बना रहे, इसी के लिए हमारी कृत संकल्पता है। हम जो कर रहे हैं उस विश्वास को बनाए रखने के लिए कर रहे हैं। और मैं अभी भी कह रहा हूं, हमारी बेटी को इंसाफ मिलेगा ही मिलेगा। हमारी बेटी को इंसाफ मिलेगा। हमारी पुलिस काफी संजीदगी के साथ ये सारा जांच कर रही है। अभी भी हमारी उस एसआईटी के जांच के आधार पे ही जांच में एक नया मोड़ आया। वो जो आप बार बार कह रहे हैं कि शुक्राणु पाए गए, वो हमारी एसआईटी एफएसएल, हाँ, तो एफएसएल में भी हमारी एसआईटी नहीं भेजा था।
एफएसएल से जो रिपोर्ट आई वो भी एसआईटी के ही जांच के आधार पे आई है। और ये इस तरह की चीजों को राजनीतिक मुद्दा बनाना ये तो घटिया बात है। हमारे लिए महत्वपूर्ण यह है कि हमारी बेटी को न्याय मिले और हमारी लाखों बेटियों का विश्वास बना रहे। उसी विश्वास पे ये हमारे विश्वास पे सभी यही चाहते हैं कि बेटी को न्याय मिले। आखिर न्याय मिलेगा कैसे? पुलिस खुद अपने ही सवालों के घेरे में आ गई है। कभी बयान कुछ आता है, कभी बयान कुछ आता है। अब भरोसा पुलिस प्रशासन से उठ गया है। परिजन का अगर परिजन मांग कर रहा है सीबीआई, तो भाई जाहिर सी बात है कि अब बिहार पुलिस पर भरोसा नहीं है परिजन को। तो ऐसे में क्या ये दर्शाता है कि पुलिस बेनकाब हो गई इस मामला को लेकर? कि जांच अलग अलग बिंदु पे होती है और जांच की रिपोर्ट उस वक्त तक की जांच की जो रिपोर्ट होती है वो साझा किया जाता है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। साइंटिफिक जांच का तरीका अलग अलग, जैसे जिस समय तक एफएसएल की रिपोर्ट नहीं आई होगी उस समय तक एफएसएल के रिपोर्ट के विषय में बात करना तो बेमानी होगा ना। उस समय तक जो सामने तथ्य आए हैं उन पे बात हुई। एफएसएल की रिपोर्ट आई तो वो भी सबके साथ साझा की गई। हमारी बेटी को न्याय मिलेगा इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आप निश्चिंत, विपक्ष के नेता बैठे मिलेगा एक। और जिन अधिकारियों की लापरवाही पाई गई उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है और उनको बख्शा नहीं जाएगा। आगे भी कार्रवाई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि 2 फरवरी से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। इसमें ऐसे में सरकार की सदन में किरकिरी ना हो, इसको लेकर भी सरकार ने सीबीआई की मांग कर दी है ताकि विपक्ष ऐसे गैर जिम्मेदार विपक्ष से तो मुश्किल ये है कि उनका सवाल उठाना हमारे लिए मुश्किल नहीं है। ऐसे गैर जिम्मेदार नेता विपक्ष और ऐसे गैर जिम्मेदार विपक्ष का सवाल नहीं उठाना हमारे लिए मुश्किल है। जिम्मेदारियों के साथ सवाल उठाया जाता है। नेता विपक्ष का पद बहुत जिम्मेदारी का होता है और मैं चाहता हूं और मैं निवेदन करता हूं संपूर्ण विपक्ष से कि सबसे पहले इस नाकाबिल और गैर जिम्मेदार तेजस्वी यादव जी को नेता विपक्ष के पद से हटाएं। जो व्यक्ति इतना असंवेदनशील है कि बिहार से 40-40 दिन तक गायब है, वैसे व्यक्ति को नेता विपक्ष के पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं। आप नेता पद से हटाने की बात कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष को, और वहां पर राजद ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष के रूप में चुने लालू प्रसाद यादव जी खुद। राजद क्या है? लालू प्रसाद यादव की जेबी पार्टी, फैमिली बिजनेस। तो राजद में लालू प्रसाद यादव के बाद उनका बेटा अध्यक्ष नहीं बनेगा तो क्या कोई आम कार्यकर्ता अध्यक्ष बनेगा? भारतीय जनता पार्टी थोड़ी ही है कि एक आम कार्यकर्ता भी यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं। हमारे बीच के अपने नितिन नवीन जी आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में संभव है। राजद में तो कोई भी पद पे जाने के लिए लालू प्रसाद यादव के परिवार से होना जरूरी है। आपके सहयोगी दल पर भी ये सवाल खड़ा हो सकता है। उपेंद्र कुशवाहा की बात कर ले, चिराग पासवान की बात कर ले। भाई लोकतंत्र में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान होना चाहिए। लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियां, जेबी व्यापार नहीं होना चाहिए। वैसे में सवाल तो खड़ा हो रहा है ना। सवाल जो तथ्य है पर ये तो एकदम सत्य है ना कि लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री रहते हुए जेल गए, उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को बना दिया। उसके बाद खुद बने रहे, अब आज जरूरत पड़ रही है तो अपने बेटे को बना रहे हैं। नेता विपक्ष बेटा बना, राज्यसभा बेटी बनी, राज्यसभा में नेता बेटी बनी। लालू प्रसाद यादव का तो पूरा इतिहास यही है कि राष्ट्रीय जनता दल मतलब उनकी जेब का बिजनेस, जेब के निकली हुई पर्ची। ये सवाल जब विपक्ष से करते थे, विपक्ष कहता है कि एनडीए के सहयोगी दल चिराग पासवान देख लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा देख लीजिए, जीतनराम मांझी देख लीजिए। क्या इन बहानों से लालू प्रसाद यादव के पाप धुल जाएंगे? क्या इन बहानों से लालू प्रसाद यादव के पाप धुल जाएंगे? क्या इन बहानों से लोकतंत्र के साथ किया हुआ लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार का ये धब्बा मजाक धुल जाएगा? ये सत्य है कि लालू के बाद उनकी धर्मपत्नी, उसके बाद उनके बच्चे, यही राजद की सच्चाई है। चलिए, यही राजनीति की सच्चाई है। हम बात कर रहे थे नीट छात्रा को आखिर इंसाफ कब तक मिलेगा। हालांकि बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से सीबीआई जांच की मांग कर दी है। अब देखना होगा, क्योंकि ये मामला 20 दिन से ऊपर हो गया। अभी तक परिजन गुहार लगा रहे हैं, इंसाफ का गुहार लगा रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। लोग इंसाफ दिलाने के लिए कहीं कैंडल मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं तो कहीं रोड पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। देखना होगा सीबीआई जांच के बाद आखिर कब तक नीट छात्रा को इंसाफ मिल सकता है। फिलहाल हम इस खबर में इतना ही छोड़ जाते हैं। दीजिए अभी इजाजत। धन्यवाद।